ओबीसी महासंघ का 9th महाधिवेशन के आज चीफ ये सभा में संबोधित आए हुए सारे देश के साथियों, मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो तायडे साहब ने ओबीसी की मूवमेंट चलाई और देश भर उसने काम बढ़ाया, उसका मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उसके टीम है बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर, अशोक द्वितड़े, ये लोगों ने इंडिया के हर एरिया में हमें लेके उसने ओबीसी को जगाया, तो उसको मैं पहला अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस सभा में हंसराज आहिर साहब ने अच्छा मार्गदर्शन किया, हमारी बहन प्रतिभाताई धानोरकर और डॉक्टर किरसाल साहब, ये सभी लोगों ने बातें अच्छी रखी। अभी डायस पे हमारे दोस्त डॉक्टर परिणय फुके, हमारे आडबोले सर, हमारे किरण पांडव जी और इंद्रजीत सिंह जी और सभी आए हुए सब स्टेट के सैनी साहब और सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ओबीसी के ऊपर अभी हर जगह अन्याय हुआ है। जब तक ओबीसी का संगठन तगड़ा नहीं होगा तब तक इस देश की कोई पार्टी आपको नहीं पूछेगी, यूज एंड थ्रो करेगी, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मंडल कमीशन कौन से इरा में स्टार्ट हुआ और लागू कब हुआ। अभी किरसान साहब नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई, जिस ओबीसी के बदौलत जिसने पार्लियामेंट में बिल रखा तब का सपोर्ट किसने निकाला था। ये बात हमने सोचना चाहिए। आज भी हम पंजाब की भूमि में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। ये आज तक किसका राज था इंडिया के ऊपर, ये भी हमने तय करना चाहिए। साथियों, जब तक तुम्हारा ओबीसी मूवमेंट खड़ा नहीं होगा तब तक कोई बड़ी पार्टी आपको ना पूछेगी, ना भागीदारी देगी। तो इंद्रजीत साहब, आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। और दल कौन सा चाहिए ये सोचिए। दल तुम्हारा नहीं, इसीलिए आप बेदखल है, दल हमारा नहीं है। जब तक दल का मेंबर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट हमारा नहीं बनता तब तक हमें कुछ नहीं होता। तायवाडे साहब, आपको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। शाहू फुले अंबेडकर के बाद ओबीसी को जगाने का आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा मेहनत ले रहे हैं। आपका जैसा ही आदमी पार्लियामेंट में चाहिए, तब तक हमारा हित और ज्यादा हो जाएगा। हम जब मिनिस्टर थे और जब एनडीए की गवर्नमेंट थी सैनी साहब, तब पहले मोदी साहब को हमने बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा चाहिए ओबीसी को। आप ओबीसी का वोट मांगते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा क्यों नहीं मिला। हंसराज आहिर साहब, आपको भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूं। 50 साल हो गए ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? किरसाल साहब निकल गए। किसने लोगों ने रोका था? हमने तो नहीं रोका था। रोकने वाले कौन थे और हटाने वाले कौन है, ये हमें सोचना चाहिए साथियों। तो हम बताना चाहता हूं, हम पार्टी के किसी के नहीं है। मैं ओबीसी की पार्टी लेके देश भर खड़ा हूं। आई एम बिलोंग्स टू द ओबीसी पार्टी, आई एम नॉट बीजेपी, आई एम नॉट कांग्रेस। ये समझने के लिए बताना आया हूं। साथियों, जब तक तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक एमएलए नहीं बनेंगे, आज जुडिशरी में क्या हालत है हमारी, हम 52% है, 60% है, तभी भी हम भीख मांगते हैं। मुझे कलेक्टर दे दो, मुझे एमएलए दे दो, मुझे एमपी दे दो, मुझे चीफ मिनिस्टर दे दो। ये मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें खुश के गाने लेना चाहिए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह का एक स्लोगन अच्छा है, रोजी रोटी कपड़ा और मकान कोई भी दे सकता है, लेकिन राजपाट कोई नहीं दे सकता। राजपाट लेना है तो निज बल से ले, ये गुरु गोविंद सिंह का सिंबल है और इस धरती से हम ऐलान करना चाहते हैं। साथियों, हमारे आईएएस आईपीएस कितने हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, लेकिन किसी तो पपेट बन के रहते हैं।
हम मिनिस्टर भी बनते हैं तो किसी की पिपेट बन के रहते हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं लेकिन हम सिक्का बनाने वाले बनते हैं। तो ताकि जब तक हर क्षेत्र में ओबीसी के लड़के और लड़की आगे नहीं आएगी तब हमारी बात कोई नहीं मानेगी। तो मेरी साथियों, SC ST हमारे भाई है, उसको तो हक है, मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी को आज तक तो क्यों नहीं मिला, ये हमें सोचना है। इसीलिए तायवाड़े साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आई एम बिलोंग्स टू ओबीसी, फर्स्ट ओबीसी है। आप जहां बुलाएंगे हम आएंगे। और हमारा ये है, इस देश का तकदीर बदलना चाहिए, खाली रोशनी बदलनी नहीं चाहिए, तो ओबीसी की तकदीर बदलनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओबीसी का राज इस देश के ऊपर आना चाहिए, यही हमारा आखिरी मकसद है। तब महात्मा फुले को भारत रत्न मिलेगा, तब सावित्री बाई को महात्मा रत्न मिलेगा। कभी मिलेगा? तुम्हारा जब तक देने वाला वहां बैठने वाला चाहिए। आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। जब तक ओबीसी कमांडर नहीं बनेगा तब तक डिमांडिंग की बात नहीं होगी। डिमांडने से क्या मिलता है? हक नहीं मिलता, डिमांडिंग से कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस देश का राजपाट हमारे हाथ में लेना है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, चाहे सांसद हो, सब जगह, हमारे चारों जगह। आज मीडिया देखिए, छोटे लोगों का तायवाड़े साहब मीटिंग होती है तो मीडिया नेशनल टीवी आती है, लेकिन हम 60% होते हुए मीडिया कहाँ है? सब ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन मीडिया में हम भागीदारी नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम भागीदारी नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? 50 साल जिस लोगों ने हमें रोका है वो लोगों को बोलना चाहिए कि हमारा क्या भरना चाहिए। जो बचा हुआ, अहीर साहब ने बोला कि 44% हमारे IIM के लड़के और मेडिकल के लड़के भरवाया नहीं। किसने भरवाया नहीं? राज किसका था? सैनी साहब। हमें कहना है कि हमें पीछे की नहीं, पीछे का बैकलॉग लेकिन ओबीसी का भरना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारा बैकलॉग भरना चाहिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। और क्रिमिलेयर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिलेयर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्रिमिलेयर नहीं चाहिए। 20 लाख क्या होता है? क्रिमिलेयर की आठी होनी चाहिए, नहीं चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ये कभी होगा जब तक देश के प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर तुम्हारा लड़का नहीं बिठेगा, तब तक नहीं होगा। आरएसएस काम करती है, इसीलिए वो सत्ता में आती है। हमारे ओबीसी के लोग कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते, सब डायस में बैठने के लिए उगड़ लगते हैं। जब तक हम वर्कर नहीं बनेंगे, हम मिशनरी बनना चाहते हैं, मशीनरी नहीं है, वी वांट मिशनरी। जब तक ओबीसी के लड़के मिशनरी नहीं बनेंगे तब तक हम राजपाट लेने के लिए काबिल नहीं होंगे। साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और जहां जगह तायड़े साहब बुलाएंगे हम आते रहेंगे। यही के साथ आपकी गुजारिश लेके आपकी इजाजत हो। जय हिंद, जय भारत।